तो हम स्टार्ट करते हैं पैटर्न प्रिंटिंग 2 और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे एडवांस पैटर्न को प्रिंट करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपने डेस्कटॉप पे आना है बाप ऑफ डीएसएस सीरीज और इसके अंदर आके एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। इसका नाम रखना है पैटर्न प्रिंटिंग 2। इसका नाम रखना हमें पैटर्न, एक सेकेंड मैं इसको ना कैप्स में लिख देता हूँ, पैटर्न। तुम्हें भी सेम वे में एक फोल्डर क्रिएट करना है पैटर्न प्रिंटिंग 2 के नाम से। एंड इसके बाद इसको क्या करना है, वीएस कोड के साथ खोल लेना है। तो यहाँ पे आ गया हमारा पैटर्न प्रिंटिंग 2। अब हम इसके अंदर करना, अपनी पैटर्न को प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा स्टार ट्राइंगल फ्लिप्ड। हमें क्या करना है, फ्लिप्ड स्टार ट्राइंगल को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना सबसे पहले हम पैटर्न रिकॉग्निशन करेंगे कि इसके अंदर क्या पैटर्न हमारा क्रिएट हो रहा है, उसके बेसिस पर हम इसका लॉजिक को बिल्ड कर रहे होंगे। सबसे पहले देखना, ये हमारा n इज इक्वल टू 4 के लिए, n इज इक्वल टू 4 के लिए, तो ये हमारा हो गया पहला रो, ये हमारा हो सेकेंड रो, ये हो गया थर्ड रो, ये हो गया हमारा फोर्थ रो। ठीक है। अब एक चीज़ और नोटिस करना कि यहाँ पे ना फर्स्ट जो हमारा पहला रो है इसके अंदर एक दो तीन स्पेसेस प्रिंट हो रहा है, फिर हमारा दो स्पेसेस प्रिंट हो रहा है, फिर हमारा एक स्पेसेस हो रहा है, फिर हमारा कोई स्पेस नहीं हो रहा है। तो ये जो हमारा पैटर्न है ये हमारा कॉम्बिनेशन है स्टार प्लस स्पेसेस का, ये क्या हमारा कॉम्बिनेशन है स्टार प्लस स्पेसेस का यहाँ पे। अब एक चीज और, अब ये पहला क्वेश्चन हमारा पैटर्न प्रिंटिंग के अंदर होने वाला जिसके अंदर हम ना 3 लूप का यूज करेंगे। कैसे भैया, कैसे हम 3 लूप का यूज करेंगे, अब वो देखो क्यों हम 3 लूप का यूज करेंगे वो अब देखो। यहाँ पे देखो हमारे इस अगर क्वेश्चन को तुम नोटिस करो तो इसके अंदर क्या क्या हो रही है, एक तो हमारा स्पेसेस प्रिंट हो रहा है, क्या हो रहा है, एक तो हमारा स्पेसेस प्रिंट हो रहा है और हमारा स्टार भी प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एक तो लूप चलाते हैं हम, अभी तक हम क्या कर रहे थे, बाहर सबसे बाहर वाला लूप जिसके अंदर आई आइटरेटर का हम यूज कर रहे थे, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, कितने नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट हो गए, मतलब कितना रो होगा उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता था। ठीक है। तो ये हमारा 1 2 3 4 है। तो अब इसके अंदर एक और लूप चलाएंगे जो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, हर एक लाइन के अंदर कितने स्पेसेस प्रिंट होंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इसके अंदर का एक और लूप। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और लूप चलाएंगे जो रिस्पॉन्सिबल होगा कि हर एक लाइन के अंदर कितने स्टार्स प्रिंट होंगे उसके लिए, एक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा स्टार्स के लिए। तो तुम्हें समझ में आया क्यों हम 3 लूप का, मतलब एक लूप के अंदर 2 लूप का क्यों यूज करेंगे, यहाँ पे समझ में आया होगा यहाँ पे। अब एक चीज और नोटिस करना, एक और हम यहाँ पे पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये जो हर एक रो के अंदर, इस रो के अंदर कितने स्पेसेस प्रिंट हुए, 3, इसके अंदर 2 हुए, इसके अंदर 1 हुए। तो ये कैसा है, ये कैसा कॉम्बिनेशन है कि इसके अंदर 3 हो रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि नंबर ऑफ, यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, नंबर ऑफ स्पेसेस इन ईच रो इज इक्वल टू, नंबर ऑफ स्पेसेस इन ईच रो इज इक्वल टू, यहाँ पे देखना, अब इस यहाँ पे नोटिस करना कि यहाँ पे ये रो नंबर 1 है और इसके अंदर कितने स्पेसेस है, 3 स्पेसेस और एक स्टार है। ठीक है। तो ये हो गया 4। ठीक है। और ये कितना हो गया, ये है 2 + 2, तो ये हो गया 4। ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा हमारा, ये होगा हमारा, एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करना अच्छे से कि ये हमारा है फर्स्ट रो, अब फर्स्ट रो के अंदर कितने स्पेसेस है, 3 स्पेसेस है और एक क्या है हमारा स्टार है, एक स्टार है यहाँ पे। तो 3 स्पेसेस कैसे प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ये हमें नोटिस करना है, ये हमें रिकॉग्नाइज करना है 3 स्पेसेस कैसे प्रिंट हो रहा है। अगर n की वैल्यू 4 है तो फर्स्ट रो में कितना हो रहा है, मतलब 3 हो रहा है, 3 स्पेसेस प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पे सेकेंड रो है तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो हर में देखना n-i प्रिंट हो रहा है, n-i स्पेसेस प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ n-i तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब तुम यहाँ पे देख लो कैसे वजह, कैसे ये n-i हो रहा है। तो यहाँ पे नोटिस करना, इसको मैं अभी के लिए हटाता हूँ। नंबर ऑफ स्पेसेस पहले रो में देखना कितने स्पेसेस है, पहले रो के अंदर कितने स्पेसेस है, तो यू विल से कि पहले रो के अंदर 3 स्पेसेस है। ठीक है, 3 स्पेसेस है और इसको मैं n-i करूँ, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4 है, 4 माइनस आई का वैल्यू कितना, कौन सा रो है, ये पहला रो है, तो यहाँ पे 4 - 1। तो यहाँ पे अगर 4 - 1 करता हूँ तो कितना आएगा, 3 निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखो 3 ही स्पेसेस क्या हो रहे हैं यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। उसके बाद सेकेंड रो में आओ, सेकेंड रो यहाँ पे देखो कि सेकेंड रो में कितने स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, तो 2 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितने, 2 स्पेसेस है। ठीक है। इज इक्वल टू कौन सा ये रो है,
सेकेंड है, n की वैल्यू कितनी है हमें यहाँ पे 4 है, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो रहा है हमारा 2 हो रहा है। तो ये बात समझ में आ गई कि नंबर ऑफ स्पेसेस इन ईच रो इज इक्वल टू n माइनस आई, तो ये हमारा यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे स्टार्स को प्रिंट करना, तो ये क्या हमारा ट्राइंगल है, ये क्या हमारा ट्राइंगल प्रिंट करना मैंने ऑलरेडी तुम्हें पिछले में सिखाया है। तो कैसे हम ट्राइंगल प्रिंट करें, जो ट्राइंगल प्रिंट करने का लूप होता है वो क्या करता है 4 इंट आई, मतलब जो भी k इज इक्वल टू 1, ठीक है, k लेस देन इक्वल टू आई एंड k प्लस प्लस, और यहाँ पे सी आउट क्या कर देना स्टार कर, तो इससे क्या होगा हमारा ट्राइंगल प्रिंट होके आ जाएगा। तो समझ में आ गया कि पहले तो बाहर वाला यहाँ पे ये फोर लूप चलेगा, फोर लूप क्या करेगा कितने नंबर ऑफ रोज होगा वो डिसाइड करेगा, वो हमें आता है करना। फिर एक स्पेसिस के लिए लूप चलेगा, कोई भी j इज इक्वल टू 1 से लेके j लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाना है n माइनस आई तक जाना है, और j प्लस, और लास्ट में हमारा एक चलेगा जो कि हमारा स्टार्स प्रिंट करवा रहा होगा। तो चलते हैं इसको VS कोड पे से करके देखते हैं। यहाँ पे आता हूँ मैं VS कोड पे एंड पैटर्न प्रिंटिंग के अंदर एक न्यू फाइल बनाऊंगा, इसका नाम रखूंगा फ्लिप्ड FLIPPED फ्लिप्ड ट्राइंगल डॉट CPP, ठीक है, ये हमने बनाया। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी ये ट्राइंगल का कोड उठाते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल C, एंड इसको मैं बंद करता हूँ एंड यहाँ फ्लिप ट्राइंगल के अंदर आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल V। अब देखना ये जो हमारा लूप है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कितने नंबर ऑफ रोज प्रिंट होंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद ये जो हमारा लूप है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अभी इसके लिए हम मान लेते हैं कि इंट j इज इक्वल टू 1, j लेस देन, अब मान लेते हैं कि ये वाला लूप हमारा स्पेसिस प्रिंट करेगा, ठीक है, तो j इज इक्वल टू 1 और ये कहाँ तक जाएगा, ये देखना यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, और n माइनस आई तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे देखना हमने क्या लिखा है कि हर एक रो के अंदर कितने स्पेसेस प्रिंट होंगे वो क्या हमारा n माइनस आई है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो स्पेसेस प्रिंट करवाने वाली लूप है वो कहाँ तक जाएगी, n माइनस आई तक यहाँ पे वो जाएगी, और यहाँ पे j प्लस प्लस, और ये हमारा क्या काम करेगा, ये हमारा काम करेगा स्पेसेस को प्रिंट करेगा, सी आउट, ठीक है, ये हमारा स्पेसेस को प्रिंट करेगा। और लास्ट में हम एक और लूप लगाएंगे जो हमारा क्या करेगा, ट्राइंगल को प्रिंट करेगा, ट्राइंगल पैटर्न को प्रिंट करेगा। एंड ट्राइंगल पैटर्न प्रिंट करने का हमें लूप पता है, फॉर इंट k इज इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू आई एंड k प्लस प्लस, ठीक है, और हमको इसको क्या कर देंगे सी आउट स्टार्स हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब मैं अगर इसे रन करता हूँ, देखना अब मैं इसे रन करता हूँ तो इंटर द नंबर ऑफ रोज 4 डाले मैंने, देखना ये पूरा हमारा अच्छे से प्रिंट होके आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस ये याद रखना कि ये हमारा कैसे काम कर रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा रोम्बस का पैटर्न हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। अब ये भी ना बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, अगर तुमने पहले वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझा ना, उसी से ये क्वेश्चन ड्राइव हुआ है, तुम ईजिली यहाँ पे कर लोगे। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, अब ये जो हमारा पैटर्न है, ये जो हमारा रोम्बस का पैटर्न, ये भी क्या एक कॉम्बिनेशन है, ये भी क्या एक कॉम्बिनेशन है, इसका कॉम्बिनेशन स्पेसेस प्लस कुछ और का कॉम्बिनेशन है, अभी देखेंगे वो क्या कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ये है हमारा 1 2 3 4, n इज इक्वल टू 4 के लिए, n इज इक्वल टू 4 के लिए ये हमारा पैटर्न प्रिंट यहाँ पे होके आ रहा है। तो यहाँ पे देखना इसमें ना कुछ और नहीं है, इसमें ना स्पेसेस प्रिंट होके आ रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2, ठीक है, यहाँ पे 1, और लास्ट में हमारा कोई भी, इसको मैं हटाता हूँ, लास्ट में हमारा कोई भी स्पेसेस प्रिंट होके नहीं आ रहा। तो ये जो है हमारा ये क्या एक कॉम्बिनेशन है, ये क्या हमारा एक कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है ये बताओ, स्पेसेस प्लस स्टार का क्या है, ये हमारा एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्रिएट होके आ रहा है। तो n की वैल्यू क्या रख रहे हैं यहाँ पे 4 रख रहे हैं। अब तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें स्पेसेस प्रिंट करना आता है, हाँ भैया आता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये स्पेस प्रिंट करा था, ठीक है। अब स्टार में ये क्या पैटर्न हो रहा है, देखो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इसका पैटर्न मैं एक बार ब्रेक करता हूँ। तो पहले तो 1 2 3 4 पे, फिर यहाँ पे 4 नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे 3 ही यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, ये नहीं है हमारा यहाँ पे, ठीक है, 3 ही यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। तो पहले जो हमारा ये हमारा पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये हमारा चौथा रो। जो पहला रो है उसके अंदर कितना प्रिंट हो रहा है, 3 स्पेसेस, 1 2 3 स्पेसेस। सेकेंड के अंदर 2 और लास्ट के अंदर 1 और लास्ट में अंदर 1 भी नहीं प्रिंट हो रहा है। प्लस यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2
3 और 4। तो अगर तुम ये स्पेसेस वाले को और इसको अगर तुम कंबाइन कर देते हो तो हमारा यही वाला पैटर्न क्या होगा, बन के आएगा। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें स्पेसेस प्रिंट करना आता है? हाँ भैया, स्पेसेस तो प्रिंट करना था, अभी हमने फ्लिप ट्राइंगल के अंदर देखा था। ठीक है, क्या ये तुम्हें रेक्टेंगल स्टार रेक्टेंगल प्रिंट करना आता है? हाँ भैया, ये भी हमने लास्ट क्लास में देख चुके हैं, तो दोनों हमें आता है। अब देखना, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जो फ्लिप ट्राइंगल का कोड था उसी को उठाऊंगा और उसी को उठा के मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पे। देखना, आते अपने हम लैपटॉप पे एंड यहाँ पे नाम इसका एक न्यू फाइल बनाते हैं और इसका नाम देते हैं रोम्बस पैटर्न .cpp। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा फ्लिप ट्राइंगल का कोड था, इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ से Ctrl+C करते हैं एंड रोम्बस पैटर्न में यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करूँगा, देखना कुछ भी नहीं करूँगा। ये वाला कोड जो था, ये वाला जो लुक था, ये क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, कितने नंबर ऑफ लाइंस, कितने नंबर ऑफ रोज हमारे वहाँ पे प्रिंट होंगे। और ये वाला भी हमको सेम एज इट इज रखना, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए। बस हमें यहाँ पे चेंज करना, और यहाँ पे हमें क्या चेंज करना, हमें स्टार रेक्टेंगल प्रिंट करना, रेक्टेंगल प्रिंट करना हमने देखा। बस इस वाले कंडीशन को चेंज करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एन करूँगा और हमारा काम हो जाएगा। देखो अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखना, अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूँ तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, देखो सेम प्रिंट होके आ रहा है, कुछ भी नहीं करा। फिर से रन करता हूँ मैं यहाँ पे, अब मैं 5 इंटर करता हूँ तो 5 करा, तो ये हमारा प्रिंट हो गया यहाँ पे आ रहा है। बहुत फेयरली इजी क्वेश्चन था, जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा उसी से ये क्वेश्चन ड्राइव हुआ है। बस थोड़ा सा हमने एक कंडीशन चेंज करा और हमारी चीज़ें पैटर्न प्रिंट होके आ गए। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टार पैरामिड ये वाला पैटर्न हमें प्रिंट करना। अब देखना, ये भी फेयरली सिंपल क्वेश्चन है, अगर तुम्हें लास्ट के 2 क्वेश्चन को फॉलो करा है तो ये तुम्हें बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। देखना इसके अंदर हम क्या करते हैं। अब ये जो हमारा पैटर्न है, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन है। ये भी क्या है, हमारा एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे किसका कॉम्बिनेशन, एक बार देखना यहाँ पे, ये n इज इक्वल टू 4 के लिए, n इज इक्वल टू यहाँ पे ये 4 के लिए, n इज इक्वल टू 4 के लिए। अब देखना यहाँ पे, ये हमारा पहला रो है, ये हमारा सेकेंड रो है, ये हमारा थर्ड रो है, ये हमारा फोर्थ रो है। तो पहले रो के अंदर 1 2 3 स्पेसेस है, इसके अंदर 2 स्पेसेस है और इसके अंदर 1 स्पेसेस प्रिंट हो रहा है। तो ये भी कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, स्पेसेस प्लस स्टार्स, स्पेसेस प्लस स्टार का एक क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे इसके कॉम्बिनेशन को मैं ड्रॉ करूँ तो 1 2 3 1 2 और 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे स्टार्स प्रिंट होंगे। तो पहले में 1 स्टार्स प्रिंट हो रहा है, दूसरे में 1 2 3 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 और नीचे में 1 2 स्पेसेस कम कर रहे हैं, 3 कितने, 3 3 6 1 7 3 5 6 और 1 7, मतलब देख लेना थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए यहाँ पे, तो नीचे में 7। तो ये हमारा क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है। अब मुझे तुम एक बात बताना, लास्ट के जो हमने 2 क्वेश्चन करे, क्या उससे तुम्हें ये पता है कि स्पेसेस कैसे प्रिंट करते हैं? पता है? हाँ भैया पता है मुझे स्पेसेस कैसे प्रिंट करना है। क्या तुम्हें ये प्रिंट करना आता है? हाँ, ये तो कुछ ऐसा ट्राइंगल सा लग रहा है, बट मुझे एक बात समझ में, तो इसमें मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये स्टार कैसे प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे एक इसके अंदर पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये प्रिंट करना आता है, हाँ ये प्रिंट करना, इसमें हमें पैटर्न थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि मुझे स्पेसेस तो प्रिंट करना हमें आता है। 2 लास्ट क्वेश्चन में हमने ये किया, बस इसके अंदर मुझे ना ये रिकोगनाइज करना है। ये 3, एक में पहले में 1 हो गया, दूसरे में 3 हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कैसे यहाँ पे हो रहा है वो हमें एक बार रिकॉग्नाइज करना। चलो वो करते हैं पहले, तो इसको एक बार ना हम उठाते हैं इसको, इस वाले स्टार्स को यहाँ पे हम एक बार करते हैं। तो पहले में 1 प्रिंट हुआ, दूसरे में कितना हो गया, 1 2 3 प्रिंट हुआ, तीसरे में 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 और ये कितना प्रिंट हो गया, 7 प्रिंट हो गया। कुछ ऐसा ही यहाँ पे लिखा। अब इसमें स्पेसेस में ऐड कर दूंगा तो ऐसा ही प्रिंट होएगा, उसके लिए चिंता मत करना, बस हमें ये रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ तो ये जो है, अगर मैं ये बोलूँ कि नंबर ऑफ स्टार इन ईच रो इज इक्वल टू 2i - 1, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैसे भैया, ये कैसे बोला आपने? देखो यहाँ पे एक बार वेरीफाई करो, ये हमारा रोल नंबर 1 है, ये हमारा रोल नंबर 2 है, ये हमारा रोल नंबर 3 है, ये हमारा रोल नंबर 4 है। रोल नंबर 1 में बोलो कितने स्टार्स है, इसको कैलकुलेट करो यहाँ से। 2 × 1 -
और 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 कितने 1, तो एक स्टार है। सेकेंड में कितने हैं, तो 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3, तो इसमें 3 स्टार है। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ गई है, क्या बात समझ में आ गई, कि नंबर ऑफ स्टार्स इन ईच रो इज 2i माइनस 1, 2i माइनस 1 स्टार्स यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहे हैं। स्पेसेस हमें पता था, ये भी हमने पता कर लिया। अब हम ईजिली क्या कर सकते, इसे प्रिंट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करना है, इसके अंदर लूप कितने लगेंगे, तो लूप सेम ही लगेंगे, 3 लूप इसके अंदर भी हमारे क्या होंगे, लग रहे होंगे, जो हमारे लास्ट क्वेश्चन में हुए थे। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में भी 3 लूप लगे थे, इसके अंदर भी क्या होंगे, 3 लूप लगेंगे। एक लूप होगा नंबर ऑफ लाइन्स प्रिंट करने के लिए, एक लूप होगा हमारा किसके लिए, और नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट करने के लिए, एक लूप होगा नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करने के लिए। तो आते हैं अपने VS कोड पे, एंड यहाँ पे हम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड एक और फाइल बनाऊंगा, स्टार पैरामिड, .cpp, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। यही मैं क्या करूँगा, ये फ्लिप ट्राइंगल का कोड उठाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ एंड इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है, Ctrl+C करूँगा एंड यहाँ पे क्या किया, स्टार पैरामिड पे Ctrl+V करूँगा, ठीक है, यही मैं यहाँ पे कर दूँगा। अब देखना यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये नंबर ऑफ लाइंस मतलब रोज़ कितने प्रिंट होंगे वो उसके लिए, और ये किसके लिए था, स्पेसेस प्रिंट करने के लिए। हमें इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। अब बस इसके अंदर क्या करूँगा, मैं चेंजेस करूँगा, k इज इक्वल टू 1, ठीक है, k कहाँ तक जाएगा, 2i माइनस 1, कहाँ तक जाएगा, 2 इंटू आई माइनस 1 और k प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार रन करता हूँ, देखना मैंने इसे रन करा, इंटर द नंबर ऑफ रोज, अभी के लिए मैं कितना डालता हूँ, 3 डालता हूँ, देखो हो रहा है हमारा प्रिंट, हाँ बहुत अच्छे से प्रिंट हो रहा है। फिर से इसे रन करता हूँ, इसके अंदर मैं 5 डालता हूँ, देखो पूरा हमारा अच्छे से ये स्टार पैरामिड यहाँ पे प्रिंट हो गया। कुछ भी नहीं करा भाई, मैंने कुछ भी नहीं करा। अगर तुम नोटिस करोगे तो ये वाली कोड तो मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज़ करी थी, फिर ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था कैसे करना। बस इसको मैंने यहाँ पे इस वाले कंडीशन को बस चेंज करा, हमारा पैटर्न भी चेंज हो गया। तो दिस इज द थिंग। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा ये हमने कैसे करा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर पैरामिड पैलिंड्रोम। नंबर पैरामिड पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम तुम्हें आई होप पता होगा। पैलिंड्रोम क्या होता है, देखो ये वाला लाइन है, इसको इधर से जाओ या इधर से जाओ तो दोनों सेम ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल इधर से गया तो 1 to 1 मिला, और इधर से गया तो 1 to 1 ही मिला। इधर से गया तो 1 2 3 2 1 मिला, इधर से 1 2 3 2 1 ही मिला। तो या तो इधर से जाओ इधर, या भी इधर से जाओ, दोनों से तुम्हें सेम ही चीज़ मिलेगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम बोलते हैं। अब भैया ये कैसे पैटर्न प्रिंट करेंगे, भाई ये भी बहुत सिंपल है। ध्यान से देखना, तुमने अगर पिछले 3-4 पैटर्न्स देखे हैं तो ये वाला इजीली तुम समझ जाओगे इसके अंदर क्या हो रहा है। अब देखना यहाँ से एक बारी देखना इसके अंदर हो क्या रहा है। एक चीज़ इसके अंदर नोटिस करना, ये जो पैटर्न है, ये जो भी पैटर्न यहाँ पे दे रखा है इसको मैं, ये भी पैटर्न क्या है हमारा, कॉम्बिनेशन है। इसको मैं ब्रेक करता हूँ कॉम्बिनेशन के अंदर, ये भी क्या है हमारा कॉम्बिनेशन। अब इसका कॉम्बिनेशन देखना क्या है, जो पहला है, पहला देखना, पहला के स्पेसेस है, पहला क्या स्पेसेस, इसके अंदर पर कितने स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं वो एक बार नोटिस करना है। यहाँ पे कितने स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, पहले में 1 2 3 स्पेस, इसके अंदर 2 स्पेस और इसके अंदर 1 स्पेसेस, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि इसके अंदर स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, स्पेसेस। पहला कॉम्बिनेशन क्या है, स्पेसेस। तो स्पेसेस कितना, पहले 1 2 3 1 2 और 1 प्लस स्पेसेस के साथ साथ हमारा क्या प्रिंट हो रहा है। देखो एक चीज़ यहाँ हमारा नोटिस करना, ये वाली चीज़ नोटिस करना, ये 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, इसे इस वाले पैटर्न को हमने ऑलरेडी क्या करा है, प्रिंट करके देखा है, जिसको हम क्या बोलते थे, नंबर ट्राइंगल। जिसको हम क्या बोलते थे, नंबर ट्राइंगल। फ्लिप्ड ही आई गैस, तो इसको हमने ऑलरेडी करा है। तो प्लस इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या हमारा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो ये हमने ऑलरेडी करा है 1, ये वाला, ठीक है। अब प्लस एक और पैटर्न, अब ये अपने आप में भी एक अलग पैटर्न, ये भी एक पैटर्न इसके अंदर बन रहा है, तो इसको भी मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। 1 2 1 3 2 1, तो ये हमारा ये जो पूरा पैटर्न है, ये कॉम्बिनेशन है इस 3 पैटर्न का। अब देखो ये हमें ऑलरेडी आता है, ये भी हमें आता है, बस इस वाले में दिक्कत आएगी कि ये हम कैसे प्रिंट करेंगे, ये हम कैसे प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। हम क्या करते हैं अभी, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, इस वाले को सिंगली हम क्या करते हैं, सिंगल इस वाले पैटर्न को एक बार प्रिंट करके देखते हैं। ये वाला पैटर्न हम प्रिंट करना सीख गए, फिर हम क्या करेंगे, इसी को इसमें कंबाइन करेंगे। ये हमें आता है, ये आता है, बस ये नहीं आता, इसी को हम एक बार प्रिंट करके देखते हैं। तो आते हैं अपने, तो इसको मैं एक बार के लिए कॉपी करता हूँ, ऐड पेपर, ठीक है।
थोड़ा सा बैक जाते हैं, ठीक है। इस वाले पैटर्न को मैं यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ से इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये अभी हम इसे नहीं देख रहे हैं, इसे अभी के लिए हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अभी हम इस वाले पैटर्न को देख रहे हैं, इसे हमें कैसे प्रिंट करना है, ठीक है। इसे हमें कैसे प्रिंट करना है। अगर मैं इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 3 2 1 5 4 3 2 1। तो ये ऐसा कुछ पैटर्न यहाँ पे बनेगा और ज़्यादा मैं इसे एक्सपेंड करूँ तो। अब यहाँ पे है कि ये वाला पैटर्न हम प्रिंट कैसे करेंगे, ये वाला पैटर्न हम प्रिंट कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। अब देखना इसके अंदर ना एक पैटर्न हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्या पैटर्न है, तो इसका ना मैं रोल नंबर लिखता हूँ। तो ये हमारा रोल नंबर 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5। अब तुम एक चीज़ पैटर्न रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। एक चीज़ पैटर्न यहाँ पे देखो कि जो भी मेरा यहाँ पे देखना कि जो भी मेरा रोल नंबर है, ये रोल नंबर फर्स्ट है, तो जो भी रोल नंबर है उसी रोल नंबर का नंबर पहले प्रिंट हो रहा है। मतलब अगर मैं इस रो की बात करूँ, इस रो की बात करूँ, तो सबसे पहला नंबर कौन सा प्रिंट होगा, जो उसका रोल नंबर है। तो सेकंड रो है तो पहला नंबर सेकंड में ही प्रिंट, 2 ही प्रिंट हो रहा है। इसका रोल नंबर कितना है 3, तो पहला नंबर क्या प्रिंट हो रहा है 3। इसका रोल नंबर कितना है 4, तो पहला नंबर क्या प्रिंट हो रहा है 4। इसका रोल नंबर कितना है 5, तो पहला नंबर क्या प्रिंट हो रहा है 5 प्रिंट यहाँ पे हो रहा है। तो तुम्हें एक बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी, जो हमारा रोल नंबर होगा पहला वही नंबर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं, अगर मैं इसमें कुछ ऐसा लूप लगाता हूँ, पहले तो हम पूरा इनको इनपुट वगैरह ले लेंगे जो हम लेते आते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका फोर लूप ऐसे स्टार्ट करता हूँ, फोर इंट आई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे पहले तो हमने नोटिस कर लिया यहाँ पे कि जो भी हमारा, मान लो ये हमारा रोल नंबर है, ठीक है, ये रोल नंबर 1 है तो यहाँ पे पहला वही प्रिंट हो रहा है। रोल नंबर 2 है तो यहाँ पे 2 वहाँ पे। अब एक चीज़ नोटिस करना कि लास्ट में, हर एक के लास्ट में क्या प्रिंट हो रहा है, हमारा 1 प्रिंट हो रहा है, हमारे लास्ट में 1 प्रिंट हो रहा है। तो एक एक लूप तो हमारा बाहर का आई इंट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये लूप चलता है हमेशा नंबर ऑफ रोज कितने कितने लाइन्स प्रिंट होंगे उसके लिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये नंबर ऑफ लाइन्स के लिए। अब एक और लूप लिखूंगा, फोर इंट जे इज इक्वल टू, अब जे कहाँ से स्टार्ट होगा सबसे पहली बात तो वो देखना है हमें, ठीक है। अब देखना, देखो ये जो हमारा ये है कि यहाँ पे नोटिस करना, ये फर्स्ट रो है तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है। तो ये जो रो है ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे जो हम दो लूप चलाते हैं, एक आई लूप चलाते हैं एक जे लूप चलाते हैं। तो आई क्या होता है वहाँ पे, नंबर ऑफ लाइंस कितने प्रिंट कर रहे हैं, मतलब रो नंबर कौन रिप्रेजेंट कर रहा होता है वहाँ पे, आई रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है 1 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है 2 प्रिंट। आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है तो क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे 3 प्रिंट हो रहा है। तो हमें ये समझ में आया कि जो हमारा जे है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मतलब जे क्या होता है, जे रेस्पॉन्सिबल होता है कि हर एक लाइन के अंदर क्या प्रिंट होगा उसके लिए। तो जे यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर आई की वैल्यू 1 है तो इसके अंदर 1 प्रिंट हो रहा है। अगर आई की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो स्टार्टिंग कहाँ से 2 से। यहाँ पे आई की वैल्यू 3 तो स्टार्टिंग 3 से। यहाँ पे स्टार्टिंग किससे हो रहा है 3 से हो रहा है। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग 2 से 3 से, और आई की वैल्यू अगर 4 है तो स्टार्टिंग 4 से हो रहा है। तो ये चीज़ तुम नोटिस करो। तो जे कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा आई से स्टार्ट होगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो जे इज इक्वल टू आई। और जे कहाँ तक जा रहा है, जे को हमने आई से तो स्टार्ट कर दिया, अब जे कहाँ तक जा रहा है तो यहाँ पे देखना, यहाँ भी 1 तक गया है, यहाँ भी 1 तक गया, यहाँ भी 1 तक गया, यहाँ भी 1 तक। जब तक मेरा, अब यहाँ पे कंडीशन लूँगा, जब तक मेरा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। और लास्ट में हमें एक चीज़ देखना है, देखो यहाँ पे हमने क्या करा कि 2 से स्टार्ट हुआ, फिर 1 गया, फिर 3 2 1 गया, फिर 4 3 2 1 गया। तो मतलब जे क्या हो रहा है यहाँ पे घट रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में मैं क्या करूँगा, जे माइनस माइनस करूँगा, क्या करूँगा जे माइनस माइनस, और लास्ट में क्या कर दूंगा सी आउट जे। ये जो हमारा कोड है, ये जो हमारा कोड मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये कोड क्या करेगा, हमें ये वाला पूरा पैटर्न क्या करेगा, हमें प्रिंट करके दे देगा। ये वाला पैटर्न क्या करेगा, हमें ये पूरा प्रिंट करके, ये वाला पैटर्न पूरा प्रिंट करके हमें ये दे देगा। आई होप तुम्हें कोड समझ में आते हैं। एक बार इसको हम कोड करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ एक्स्ट्रा पैटर्न, कुछ भी लिख देते हैं डॉट CPP, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब जो ट्राइंगल का कोड था उसी को हम यहाँ पे इसी को उठाते हैं, ठीक है। इसी को हमने उठाया, कंट्रोल C और एक्स्ट्रा पैटर्न पे आ गए और कंट्रोल V, ठीक है। ये हमने कर दिया। यहाँ पे ये यहाँ तक जाएगा। अब इस सारी चीज़ों को हम हटाते हैं एक सेकंड के लिए, ठीक है।
और यहाँ पे देखना जे कहाँ से स्टार्ट करना था हमें, जे को हमें आई से स्टार्ट करना था, ठीक है। समझ में आ रहा होगा हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। जे कहाँ तक जाएगा हमारा, जे जब तक मेरा लेस देन इक्वल टू 1 तक हमारा जे। यहाँ पे देखो हमने कंडीशन क्या बनाई थी यहाँ पे, जे कहाँ तक जाएगा हमारा, जब तक मेरा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जब तक मेरा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे आना, एंड जब तक मेरा जे क्या है हमारा ग्रेटर देन, जब तक मेरा जे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है हमारा 1 है, जब तक मेरा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और जे प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, सी आउट जे को ही हमें क्या करना है यहाँ पे प्रिंट कर देना, ठीक है। अगर अब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो देखना, इंटर द नंबर ऑफ रोज 4 डालता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है हमारा, एक इन्फिनाइट लूप बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, एक इन्फिनाइट लूप बन रहा है। अब देखते हैं ये क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ठीक है। अब जे मेरा जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, जब तक मेरा जे लेस देन, यहाँ पे क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये मेरा क्या बन रहा है, एक इन्फिनाइट लूप बन रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अभी तुमने देखा होगा, तो यहाँ पे 3 डाला, देखो ये इन्फिनाइट लूप बन रहा है। समझ में आ रहा है तुम्हें इन्फिनाइट लूप क्यों बन रहा है, क्या यहाँ पे गलती हुई है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये एक इन्फिनाइट लूप बन रहा है। यहाँ पे मैं टर्मिनल को क्लिक करता हूँ अभी के लिए, टर्मिनल, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, जे इज इक्वल टू आई से स्टार्ट करा, जे ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे हम क्या करें, जे प्लस प्लस कर दे रहे हैं। जे प्लस प्लस हमें नहीं करना, हमें क्या करना, जे माइनस माइनस करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जे माइनस माइनस, ठीक है, जे माइनस माइनस यहाँ पे हमें करना है। अब मैं इसे रन करता हूँ तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। देखना, इंटर द नंबर ऑफ रोज, तो 3 कर दिया, तो 1 2 1 2 1 3 2 1 सही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। फिर से रन करते हैं हम यहाँ पे, इंटर द नंबर ऑफ रोज, अगर मैंने 4 करा तो 1 2 1 3 2 1 4 3 1, यही हमारा पैटर्न था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही 1 2 1 3 2 1 और 4 3 2 1, और ये हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा था। तो आई होप तुम्हें ये कोड एक बार अच्छे से समझ में आ गया हो कि ये वाला पैटर्न हम कैसे प्रिंट करेंगे। अब पीछे आना, अब रिवर्स में जाते हैं, तो ये भी पैटर्न हमने देख लिया हमें कैसे प्रिंट करना है, और ये तो हमें आता ही प्रिंट करना, ठीक है, और ये भी हमें आता है। अब चलते हैं अपने इस वाले, मतलब इस पे, कि नंबर पैरामीटर पैरेललोग्राम हम कैसे प्रिंट करते हैं। ये वाला कोड लिखेंगे, ये वाला कोड लिखेंगे, और ये वाला कोड हमने अभी सीखा है, तीनों को कंबाइन करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो एक नंबर पैरामीटर पैरेललोग्राम, तो आते हैं वीएस कोड पे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं नंबर पैरामीटर पैरेललोग्राम के नाम से। नंबर पैरामीटर पैरेललोग्राम .cpp, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसी को हम क्या करते हैं यहाँ से। अब देखो, अभी हमने ये वाला पैटर्न सीख लिया, और ये पैटर्न हमें ऑलरेडी आता है, और ये पैटर्न भी हमें ऑलरेडी आता है। ये वाला पैटर्न अभी हमने सीखा है कि इसका कोड हम ऐसे हम लिख सकते हैं। तो तीनों को हम क्या करेंगे, बस कंबाइन करेंगे और हमारा कोड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने वीएस कोड पे, और यहाँ पे देखना हमने ऑलरेडी एक फाइल बना लिया है यहाँ पे, नंबर पैरामीटर पैरेललोग्राम। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ से कोई कोड एक कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। स्टार पैरामीटर, इसी को हम कंट्रोल सी करते हैं, और कहाँ गया हमारा नंबर पैरामीटर पैरेललोग्राम, ये, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोड है, ठीक है। इसमें कोई कोई चीज़ हम हटाते हैं, जैसे कि इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, और ठीक है, इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारा कोड है अभी के लिए। अब इसको हम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यही था हमारा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, स्पेसेस को प्रिंट करने का कोड लिखते हैं और इसका कोड लिखते हैं, ठीक है। तो स्पेसेस को आई थिंक तुम्हें प्रिंट करना आता होगा। देखो जैसे कि ये, तो ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, स्पेसेस प्रिंट करके दे देगा हमें। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि ये, चलो भैया स्पेसेस का कोड तो हमने वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, हमने डालते हैं, तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा। अब इसका कोड करते हैं। अब देखो ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका कोड देखना, इसका तो कोड बहुत ईजी है, पहले भी क्लास में हम कर चुके हैं। क्या हमारा एक फॉर लूप चलेगा, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n, और आई प्लस प्लस, ये तो ऑलरेडी हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो कोड चलेगा, फॉर इंट कोई एक k इज इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू आई, और के प्लस प्लस ट्राइंगल प्रिंट करना है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी आउट के कर देंगे, और हमारा काम हो जाएगा। ये आते हैं यहाँ पे, देखो ये कोड हमने ऑलरेडी पहले भी करा है। अगर तुम पैटर्न प्रिंटिंग 1 में जाओगे तो क्या था हमारा, नंबर ट्राइंगल होगा, ठीक है। ये रहा नंबर ट्राइंगल, देखो ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, बस यही वाला कोड है, यही वाला कोड है यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल,
अगर मैं करूँ इसी को, अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ, देखो यही नंबर ट्रायंगल का कोड है, कंट्रोल सी करूँगा और अब यहाँ पे आते हैं, किधर गया हमारा नंबर पैरामीटर पैलिंड्रोम, ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। बस इसको वेरिएबल को चेंज करते हैं अभी के लिए, इसको क्या कर लेते हैं हम, के यूज़ कर लेते हैं, के लेस देन इक्वल टू आई, और यहाँ पे हम कर देते हैं के प्लस प्लस और सी आउट के। ये करने के बाद हमारा ये काम भी हो गया। तो हम अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया अभी तक, यहाँ पे देखना, एक तो हमने स्पेसेस को प्रिंट कर दिया, काम डन है हमारा, ओके वेल एंड गुड। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, नंबर ट्राइंगल को भी यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया, वो भी हमारा काम डन हो गया। अब लास्ट वाला जो पैटर्न हमारा रहता है वो कौन सा, ये वाला पैटर्न है, कि ये वाला पैटर्न अब हमें लास्ट में, ये हमने अभी सीखा है कि ये वाला पैटर्न ये हम ऐसे करेंगे। तो इसको भी आते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं। अभी हमने इसका कोड करा है, कहाँ गया ये एक्स्ट्रा पैटर्न, अभी हमने इसका कोड करा है यहाँ पे। तो इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे आते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। किधर गया हमारा नंबर पैरामीटर पैलिंड्रोम, तो ये हमारा ये, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम क्यू कर देते हैं, क्यू इज़ इक्वल टू 1, क्यू मेरा जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और क्यू माइनस माइनस और सी आउट क्यू, ये हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखो तीनों लूप, तीन लूप, एक लूप ये क्या कर रहा है, स्पेसेस प्रिंट कर रहा है, ये लूप हमारा क्या रहा है, नंबर ट्राइंगल प्रिंट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है हमारा, वही जो ये वाला था हमारा, ये वाला, ये हमें प्रिंट करके दे रहा है। तो एक लूप स्पेसेस के लिए, एक लूप इसके लिए और एक लूप इसके लिए, तो तीनों लूप हमारे यहाँ पे हो चुका है। तो एक बार इसको हम रन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है या सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पे हटते हैं, ठीक है, आते हैं यहाँ पे इंटर द नंबर ऑफ रोज, तो मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया, देखो ऐसा कुछ प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ प्रिंट होके आ रहा है। अब इसमें ना तो थोड़ा थोड़ा तो पैटर्न हमारा मिल रहा है, बस इसको थोड़ा सा और क्या करना है, हमें सही करना है, हमारा कोड हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, अब मैं इसे रन करूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू नंबर ऑफ रोज की वैल्यू 4 देता हूँ, अभी मैं नंबर ऑफ रोज की वैल्यू 4 देता हूँ, तो देखना ऐसा कुछ प्रिंट होके आ रहा है 1। तो ये वाला पार्ट ना दिक्कत कर रहा है, ये 1 नहीं आना चाहिए, ये 1 कहाँ होना चाहिए, ये वाला जो हमारा ये है ना, ये वाला जो कोड है हमारा क्यू वाला, क्यू इज इक्वल टू आई, ये वाला दिक्कत कर रहा है यहाँ पे। जैसे कि ये 1 2 1 3 2 1, ये लास्ट वाला दिक्कत कर रहा है। तो हमें ये इस वाले 1 जो यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 प्रिंट, यही एक्स्ट्रा है, इसको हमें क्या करना, नीचे एक शिफ्ट करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू आई माइनस 1 डाल देता हूँ, अब मैं देखना इसको अगर मैं रन करता हूँ, देखना अब ये फिक्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, तो देखना अब देखो 1 यहाँ पे जो पहले प्रिंट होके आ रहा था वो अब प्रिंट होके नहीं है, अब ये बहुत अच्छे से प्रिंट हो। क्यों, क्योंकि देखो जैसे ही जैसे मैं देखो यहाँ पे, जैसे ही मैं अगर इसको -1 को हटाता हूँ, अब मैं इसे रन करता हूँ और अगर नंबर ऑफ रोज की वैल्यू 4 डालता हूँ, तो देखना ये वाला जो 1 ना यहाँ प्रिंट होकर आ रहा है, ये वाला, ये एक्स्ट्रा 1 प्रिंट होगा, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें एक नीचे घिसका के चाहिए और लास्ट वाला हमें नहीं चाहिए। तो अगर मैं जैसे ही, अभी क्यू की वैल्यू कितनी है, जैसे ही हमारा लूप खुलेगा, जो ये वाला लूप चलेगा, तो क्यू की वैल्यू आई से स्टार्ट होगी, तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी होगी, 1 होगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 प्रिंट होकर आ रहा है। तो जैसे ही मैं क्यू की वैल्यू आई माइनस 1 कर देता हूँ, जैसे मैं क्यू की वैल्यू आई माइनस 1 कर देता हूँ, स्टार्टिंग में क्यू की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 आई की वैल्यू कितनी होगी स्टार्टिंग में, 1 होगी। और यहाँ पर हमने कहाँ से लूप स्टार्ट करा है, आई माइनस 1 से स्टार्ट करा है, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आई के क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये लूप हमारा चलेगा नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट होके नहीं आएगा। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे 4 डालूँ, तो देखो यहाँ पे 1 कुछ भी प्रिंट होके नहीं आया, सिर्फ 1 है, 1 के साथ कुछ भी नहीं आया। अब नेक्स्ट आइटरेशन में फिर जाके क्यू की वैल्यू 1 होगी, तो उस टाइम में वो पूरा ही अच्छे से सिंक हो जाएगा वहाँ पे। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन।